नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति जो कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, इसने विश्व को ज्ञान का जो उपहार दिया है वह कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे भारतीय गणितज्ञों ने, भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय साहित्यकारों ने विश्व के कोने कोने में लंबे समय से अपनी छाप छोड़ी है। उनमें से जो यूनानी साहित्यकार, अरबी साहित्यकार, वहाँ के जो साहित्यकार प्रसिद्ध हुए, उसके बाद में इंग्लैंड के साहित्यकार जो प्रसिद्ध हुए, उन लोगों ने जिन वाक्यों को बोल करके नाम कमाया, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वे वाक्य भारत से ही गए थे। भारत में उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, इनमें से वे वाक्य लिए गए हैं जो उन साहित्यकारों के जो विदेशी थे, उनके जन्म से भी कई हजारों साल पहले इन महापुस्तकों के अंदर लिखे गए थे। आप इस वीडियो में कुल 10 वाक्य ऐसे सुनेंगे जो कि जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये विदेशों से आए हैं और बहुत ज्ञान की बात है, लेकिन जब हम अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यह तो बहुत समय पहले यहाँ पर ही बोला गया था। आइए हम उन 10 वाक्यों को सुनते हैं। पहला वाक्य है, अपने अंदर खुशी ढूंढना कठिन है, लेकिन इसे कहीं और ढूंढना और पा लेना संभव ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि बाहरी कारण और कारक अस्थायी खुशी ला सकते हैं। संतोष का स्थायी स्रोत व्यक्ति की समझ, स्वीकृति और पूर्णता में निहित है। अगर खुशी मिलेगी तो अंदर ही मिलेगी, बाहर केवल समय की बर्बादी होगी। तो इसको अपनी अपनी भाषाओं में विदेशी साहित्यकारों ने जब प्रस्तुत किया तो और फिर हमारे पास में उनकी पुस्तकों के माध्यम से यह पहुंचने लगा, हमें लगा वे साहित्यकार बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जबकि ये हमारे महाकाव्यों में, हमारे महापुराणों में उन साहित्यकारों के जन्म से कई हजार साल पहले लिखा जा चुका है। दूसरा वाक्य है, एक निश्चित सीमा से आगे जाकर के आनंद, मौज मस्ती सजा बन जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आनंद की खोज में संतुलन बनाए रखें। जब मनुष्य आनंद को असीमित अवस्था तक ले जाता है तो उसी आनंद का वह गुलाम बन जाता है और फिर वह मनुष्य आनंद के खो जाने से डरने लगता है और आगे का जीवन एक सजा के समान हो जाता है। इसलिए परिस्थिति का भोग उतना ही करना चाहिए जितना बहुत आवश्यक हो। तीसरा वाक्य है, हम वास्तविकता से अधिक कल्पना से पीड़ा पाते हैं। कहा गया है कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन वास्तविकता एक सीमित परिधि के अंदर ही निवास करती है। कल्पना के आधार पर मनुष्य अपने लिए कितने ही सपने बुन सकता है, लेकिन वास्तविकता जब सामने आती है तो मनुष्य को पता चलता है इनमें से कितना हो पाना संभव है और कितना हो पाना संभव ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कल्पना ही पीड़ा को जन्म देती है और वास्तविकता उस पीड़ा को बनाए रखती है, क्योंकि जो कल्पना में जो आपने पाने की सोच लिया, वास्तविकता में वह पाया नहीं जा सकेगा, तो वह पीड़ा बनी रहेगी। चौथा महान वाक्य है, समय की हानि से अधिक खेदजनक कोई हानि नहीं होती, क्योंकि समय की हानि अपूर्णीय है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में समझाया गया है कि समय नष्ट हुए बाद वह समय फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए यदि समय बर्बाद हो गया तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति जो है वह नहीं की जा सकेगी। इसके बाद आता है पांचवा वाक्य। पांचवा वाक्य कहता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके सहयोग के बिना आपके सम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकता। आपके सम्मान को आपको उसी क्षण चोट पहुंचती है जब आप स्वयं के सम्मान को दूसरों के द्वारा आहत हो चुका मानते हैं। कहने का अर्थ है, आपकी भावनात्मक ऊंचाई जब केवल बाहरी घटनाओं से निर्धारित होती है, तब आप अपने सम्मान की कीमत को उन बाहरी घटनाओं की व्याख्या और स्वीकृति पर निर्भर करके उसका मूल्य देखते हैं। ऐसा ही करना ही नहीं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा करना ही नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। आपका सम्मान अतुलनीय है और वह अतुलनीय ही रहना चाहिए। केवल आज नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन भर आपका सम्मान सबसे कीमती वस्तु आपके लिए होनी चाहिए। छठा वाक्य, धैर्य बनाए रखें। सभी परिस्थितियां आसान हो जाने से पहले कठिन प्रतीत होती हैं। शास्त्रों में कई उदाहरण दिए गए हैं जब समय
संघर्ष का चल रहा हो तो समाधान मिल जाने तक संघर्ष कठिन ही होता है, लेकिन समाधान उस संघर्ष को सरल बना देता है और समाधान धैर्य धारण करके ही पाया जाता है। जल्दबाजी समाधान को अपने से दूर करने के अलावा और कोई काम कभी नहीं करती। इस प्रकार से 7वां वाक्य है, जो व्यक्ति कहता है कि यह नहीं किया जा सकता, उसे उस काम को करने वाले दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं रोकना चाहिए। शास्त्रों में विशेषकर महाकाव्य जो महाभारत है, उसमें कई बार कहा गया है कि मनुष्य एक कठिन काम को करने की हिम्मत नहीं रखता, उसे उसी काम को करने वाले की हिम्मत तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों व्यक्तियों में मित्र भाव कभी जन्म नहीं लेगा। 8वां वाक्य, आप जिस किसी भी परिस्थिति में गुजर रहे हैं वह आपको उस चीज के लिए तैयार कर रही है जो आपने चाही है, जो आपने मांगी है। यह एक अद्भुत वाक्य है जिसने पांडवों को जंगल जंगल घुमा घुमा करके राज सिंहासन के लिए तैयार किया। न पांडव जंगल जंगल भटकते और न ही उनको युद्ध में साथ देने वाले मित्र राजा मिलते। वह पांडवों का वनवास ही था जहाँ से पांडवों को मित्रता का पहला संदेश मिला था और वे जान सके कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा। 9वां वाक्य, जीवन एक खेल है, खिलाड़ी बनो या जीवन को अपने साथ खेलने दो। हिंदू धर्मशास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्तमान में पता लगा लेना संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जब जैसा समय आए वीरता के साथ स्थिति और परिस्थिति का मुकाबला करे। अगर किसी मनुष्य में मुकाबला करने की क्षमता नहीं है तो जो हो रहा है उसे होने दे। ज़्यादा विचार करना स्वयं को ज़्यादा कष्ट देना है। इस कड़ी में 10वां और अंतिम है, प्रेम में स्वयं को दान दिया जाता है। हिंदू शास्त्र प्रेम को समर्पण की एक अगली सीढ़ी मानते हैं। जब किसी से प्रेम किया जाए तो इस प्रकार से समर्पित हो जाना चाहिए कि जैसे सामने वाले को स्वयं का ही दान दे दिया गया है। एक मनुष्य अपने से ज़्यादा किसी को क्या दे सकता है? यही साधु सन्यासी महान भक्त करते हैं। वे भगवान के प्रेम में अपना ही दान वो भी भगवान को दे देते हैं। बदले में उनको भगवान का प्रेम और कृपा मिलती है। यह बहुत सुंदर वाक्य है जो विदेशी साहित्यकारों ने अपने कई नाटकों, अपने कई उपन्यासों में लिखा है। लेकिन यह आपको जाकर के पता चलेगा कि यह वाक्य उनके जन्म से 5000 साल पहले भी भारतीय शास्त्रों के अंदर वर्णित है। आपको ध्यान रखना होगा कि ये केवल 10 वाक्य ही नहीं है जो भारतीय दर्शन शास्त्र के द्वारा यूनान, अरब, रोम, इटली और दूसरे जो पश्चिमी देशों में गए। पूरा लंबा साहित्य है जो भारत से दूसरे देशों में गया है और वहाँ जीवन के मूल्यों को बढ़ाने के लिए इन वाक्यों को नहीं, इन पूरे साहित्यों को स्वीकार किया गया है। यह इतना पहले हुआ है कि आज हमें इस बात की जानकारी नहीं है। कई हजारों साल से यह क्रम चलता रहा है। इसलिए जिन वाक्यों को हम विदेशी साहित्यकारों का विचार मानते हैं उनमें से अधिकतर भारतीय दर्शन का कथन है। विदेशी टीकाकारों को पढ़ना बहुत अच्छी बात है। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय साहित्यकार, भारतीय दर्शन शास्त्री भी किसी मामले में कम नहीं थे और आज भी कम नहीं हैं। भारतीय एक खोजी परंपरा के जीवन को जीते हैं। ये विश्वास की परंपरा पे नहीं जीते कि जो लिख दिया गया है बस केवल वह एक किताब ही सब कुछ है। यहाँ पे उपनिषद ही ढेरों मिल जाएंगे, महाकाव्य मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे, बहुत बड़ा साहित्य मिल जाएगा और उसको बाद में भी, उसके लिखे जाने के बाद में भी लिखे जाते रहे। यानी भारतीय सीकर्स की कम्युनिटी को से आते हैं, बिलीवर्स की कम्युनिटी से नहीं आते हैं। इस प्रकार से यह विचार आपके सामने प्रस्तुत किया गया इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये विचार आपको पसंद आया है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, सहयोगियों से अवश्य शेयर कीजिए और आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।